औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज भी मैं आपके पास अल्लामा इक़बाल के नज़म का जो पिछले मैंने वीडियो बनाई थी उसका जो है वो दूसरा हिस्सा पेश कर रही हूँ। इसमें भी तकरीबन इसमें भी 4 ही अशार हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये वीडियो। जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खू हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपनी दामन तर तवज्जो निज़ाम कायनात को समझने में या कौमों के उरूज ज़वाल के असबाब मालूम करने में मरकूज़ करे, क्योंकि इस कायनात के निज़ाम को समझना या कौमों के उरूज ज़वाल के असबाब मालूम करना जो है वही कारे जहाँ बीनी है। मेहनत, मुशक्क़त और जानफशानी से बहुत गौर व फिक्र किया जाए तो बातिन की आँख और बसीरत से नज़र में परख, अच्छे और बुरे की तमीज़ और बीनाई पैदा होती है, जिससे हम अपने भले बुरे की तमीज़ और अपने दोस्तों की परख कर सकते हैं। इसलिए तो इक़बाल ने कहा है कि जिगर खूँ हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा, कि इंसान का अगर दिल ज़ख्मी हो, इंसान का जिगर दूसरों के गमों से भरा हुआ हो, तो ही इंसान की दिल की नज़र में जो है वो बातनी ख्वाहिशात को और बातनी खुसूसियात को देखने की नज़र पैदा हो जाती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इक़बाल कहते हैं कि जिस तरह एक बाग में नरगिस का फूल जो आँख से बहुत मुशाबहत रखता है, उसको देखकर ये महसूस होता है कि उसकी आँख में बिनाई की क़ुव्वत मौजूद नहीं है, और यूँ नरगिस का फूल हज़ारों बरस अपनी बेनूरी पर रोता हुआ महसूस होता है और किसी को इसके दुख का एहसास नहीं, मगर कोई तो ऐसा साहिब बसीरत, असरार कायनात को समझने वाला, दाना, होशमंद होता है जो नरगिस के फूल की इस बेबसी को महसूस करता है। मुसलमानों को भी ऐसे ही साहिब बसीरत, दानाए असरार कायनात को समझने वाला, दाना और होशमंद लीडर रहनुमा की ज़रूरत है, जो मुसलमानों की आँखों से गफलत की पट्टी को हटाकर उन्हें रोशन रास्तों का मुसाफिर बना दे। नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तन नाजुक में शाही का जिगर पैदा। इक़बाल कहते हैं कि बुलबुल को उन्होंने तशबीह दी है मुसलमान से, या मुसलमान को तशबीह दी है उन्होंने बुलबुल से। तो बुलबुल यानी मुसलमान, तू ऐसी आवाज़, सदा, सुर और राग को अलाप कि तेरी इस राग से आरास्ता करने वाला तुझे तेरी खुशहाली और गना से संवार दे, और तेरी चहकार भरा तरन्नुम सुनकर कबूतर यानी कमज़ोर इंसान या मुसलमान के नाजुक जिस्म में भी शाहीन जैसे बहादुर, बुलंद परवाज़ और खुदी की सलाहियत रखने वाले परिंदे की तरह बहादुर जिगर पैदा हो जाए, और वही कमज़ोर इंसान बड़ी बहादुरी के साथ अपने आने वाले तमाम दुश्मनों का मुकाबला कर सके, अब चाहे वो दुश्मन उसका अपना ज़मीर हो या फिर वाकई में जो है वो इस्लाम के दुश्मन हों। तेरे सीने में है पोशीदा राज ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोजो साजे ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोजो साजे ज़िंदगी कह दे। इक़बाल कहते हैं कि ज़िंदगी के ए इंसान, तो अपने उस राज को अब अफ़शा कर दे जो तूने पा लिया है। यानी अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कुन फ़यकुन, ये राज हर इंसान के समझने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है। तो इसी तरह इंसान अगर अल्लाह ये फरमा दे कि हो जा तो हो जाती है, तो अल्लाह पर भरोसा रख और उसके भरोसे पर ही अल्लाह के दुश्मनों का, इस्लाम के दुश्मनों का सफाया करने के लिए निकल जा। तो ए इंसान, अगर तू ये राज समझ, तू कुन फ़यकुन का राज समझ गया है, तो मुसलमान से सोज़े साज़े ज़िंदगी कह दे, यानी कि मुसलमान से वो दुख भरा एहसास, वो पोशीदा राज, वो मख्फी और खुफिया ज़िंदगी का पोशीदा राज उस इंसान से कह दे कि मैंने कुन फ़यकुन में ही जो है वो अपनी इंसानियत की भलाई पाई है। तो ए मुसलमान, तू भी इस राज को अपना ले और ज़िंदगी को रंजो अलम से
جو ہے وہ دور کر کے اس کو راحت اور خوشی میں بدل دے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ آئندہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو چھوٹے موٹے واقعات، چھوٹے موٹے قصے جو ہیں وہ آپ کو بتا سکوں، جس سے آپ اور میں دونوں کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ آمین۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔